अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अलीज़े अपना असल रंग दिखाना शुरू कर देगी। इसी के साथ अरमीन बेगम भी अपनी प्लानिंग करना शुरू हो जाएंगी कि किस तरह से उन्होंने अलीज़े को हमजा की जिंदगी से निकालना है। और अब अलीज़े भी ऑफिस ज्वाइन करने वाली है जहाँ होने वाला है एक बहुत बड़ा धमाका और इसी धमाके से फिरोज हमदानी के घर की काया पलटने वाली है। तो क्या होने जा रहा है नेक्स्ट एपिसोड में ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि हमजा और अलीज़े की मोहब्बत तो एक हो चुकी है और असल तूफान अब शुरू होने वाला है इस ड्रामे में, क्योंकि अब फिरोज हमदानी के इस आलीशान घर में ऐसी मुश्किलात पेश आने वाली हैं जिनका इनमें से किसी ने ख्वाब भी ना देखा था। और इन मुश्किलात के पीछे कोई बाहर वाला नहीं बल्कि इसी घर के लोग हैं, जिनमें सबसे आगे अरमीन बेगम है जिसके दिल में अलीज़े के खिलाफ जहर भरा हुआ है और उन्हीं के साथ उनका लाडला बिगड़ा हुआ बदमाश बेटा सिकंदर। इसीलिए अरमीन सिकंदर से कहेगी कि ये लड़की मुझे एक आंख नहीं भाती है, हमारे खानदान की इज्जत को दो कोड़ी का करके रख दिया है इसने। अब उसे हर हाल में मैं इस घर से और हमजा की जिंदगी से निकालना चाहती हूँ। सिकंदर जो कि पहले दिन से ही अलीज़े के खिलाफ साजिशें रचाता आ रहा है, वो भी अलीज़े को कदमों तले रोंदना चाहता है। लेकिन अलीज़े है जो कि एक मजबूत चट्टान की मानिंद हर तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए अपने अज़ाइम में पुख्तगी के साथ खड़ी है, जिसने दिल में ये कसम खाई हुई है कि वो अपनी बहन की मौत का बदला सिकंदर से जरूर लेकर रहेगी और सिकंदर की जिंदगी को भी वो ऐसे ही बर्बाद कर देगी जिस तरह से सिकंदर ने उसकी बहन अनुषा की जिंदगी को बर्बाद किया था। और अब अलीज़े को तो किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमजा उससे इतनी मोहब्बत करता है कि उसे किसी की भी मोहब्बत की और अच्छी बातों की जरूरत है ही नहीं और बाकी सबकी कड़वी बातों का जवाब देने के लिए वो अकेली काफी है, क्योंकि हमजा अलीज़े को बहुत ही ज्यादा खुश रखने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद अब जैसे ही अलीज़े तैयार होकर आएगी तो हमजा भी अलीज़े से कहेगा कि अलीज़े तुम तो आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, क्योंकि तुम हो ही बहुत प्यारी और दिन ब दिन तुम और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। तब अलीज़े हमजा को समझाएगी कि हमजा पता है तुम्हें कि असल खूबसूरती क्या होती है, मर्द और औरत के दिल में एक दूसरे के लिए वफा। इसीलिए आप भी मेरे लिए इस दुनिया के सबसे हसीन तरीन मर्द हैं, क्योंकि आपके दिल में मेरे लिए वफा है और मेरे लिए वफा रखना आपको सबसे मुमताज बना देता है। इसी तरह मेरे दिल में भी आपके लिए बहुत ज्यादा वफा है, इसी वजह से आपको मैं बहुत ज्यादा हसीन लगती हूँ। अब हमजा कहेगा कि मेरी बीवी तो बहुत ही ज्यादा समझदार है और इसके बाद हमजा अलीज़े को कहीं घुमाने फिराने लेकर चला जाएगा और ये सब कुछ देखकर अरीशा तो बहुत ही तपने वाली है, क्योंकि अरीशा को तो वो मोहब्बत मिलती ही नहीं है सिकंदर से जो अलीज़े को हमजा से मिल रही है। हमजा तो अलीज़े से सच्ची मोहब्बत करता है और सिकंदर ठहरा एक घटिया ठरकी इंसान जिसका हर दूसरी लड़की पर दिल आ जाता है। अब जैसे ही अरीशा अपने कमरे में आएगी तो सिकंदर का भी फोन बजने लग जाएगा और फिर अरीशा सिकंदर का फोन उठाकर जब बात करेगी तो दूसरी तरफ एक लड़की सिकंदर को बुलाने लग जाएगी। अब जैसे ही लड़की की आवाज अरीशा सुनेगी तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने वाला है, जिसके बाद सिकंदर आ जाएगा और अरीशा भी कहेगी कि ये कौन थी लड़की, मुझे सब कुछ सच सच बता दो सिकंदर कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तुम्हारा अभी तक दिल नहीं भरा क्योंकि हम दोनों की तो अब शादी भी हो गई है और तुम अभी तक इन्हीं चक्करबाजियों में फिर रहे हो। मुझे सच सच बता दो कि ये लड़की कौन है। लेकिन यहाँ पर सिकंदर अरीशा को टका सा जवाब दे देगा और उससे फोन भी खींच लेगा और कहेगा कि मैंने आज तक अपने पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करने का हक किसी को नहीं दिया और ये राइट तुम्हारे पास भी नहीं है अरीशा, इसलिए जितना ज्यादा मुमकिन हो सके तुम मेरे इन कामों से दूर रहो। इसीलिए जितना ज्यादा तुम मेरे इन कामों से दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा और प्लीज मुझसे ये इन्वेस्टिगेशन मत किया करो। तुम बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानती हो, बल्कि जानती भी थी कि मैं कैसा इंसान हूँ। इसके बावजूद तुमने मुझे चूज किया है तो अब बर्दाश्त भी करो और आइंदा मुझसे ऐसे सवालात करने की कोशिश मत करना अरीशा। जिसके बाद सिकंदर तो वहां से चला जाएगा, लेकिन अब अरीशा को पता चल चुका है कि उसने कितने बुरे इंसान का इंतखाब किया है और अब वो बैठी अपनी किस्मत को रोएगी। अरीशा भी कोई दूध की धुली हुई तो है नहीं, उसका भी तो पूरा पूरा हाथ था जब सिकंदर ने अनुषा से बदला लिया था। तो अब अनुषा की हाय तो इस लड़की को लगनी थी। और अब नाजरीन वहीं दूसरी तरफ अरमीन बीबी तो बहुत ही ज्यादा परेशान है कि वो किस तरह से अलीज़े की जुबान बंद करवाकर उसे इस घर से बाहर फेंकवा दे। इसीलिए वो फरीद हमदानी से कहेंगी कि फरीद साहब देखा इस लड़की की जुबान कैसे चल रही थी, कितनी ज्यादा बेइज्जती कर रही थी वो हर जगह पर हमारी, और आप कहते हैं कि मैं इस लड़की को किसी भी तरह से बर्दाश्त करूं। मैं तो इसकी शक्ल 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ और ये है कि सारी जिंदगी के लिए हमारे पल्ले पड़ गई है। आपने ये फैसला करके अच्छा नहीं किया फरीद साहब। लेकिन फरीद हमदानी भी
अरमीन से यही कहेंगे कि तुम्हें हर बात की इतनी जल्दी क्यों रहती है, तुमने देखा नहीं उस लड़की ने किस तरह से हमजा को अपने जाल में फंसाया है, किस तरह से वो मीठी जुबान इस्तेमाल करती है, तो तुम भी उसका रवैया इख्तियार कर लो, उतनी ही मीठी हो जाओ और उसे पता भी ना चले कि तुमने उसे मीठे में कब जहर डालकर दे दिया है। अरमीन कहेंगी कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फरीद, हमें अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि मैं इस लड़की को तो अब ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, और अगर मैंने गुस्से में आकर किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस दिखाई तो मेरा बेटा तो खुद मेरे खिलाफ हो जाएगा, और बहुत मुमकिन है कि हमजा इस लड़की को लेकर कहीं सेपरेट ना हो जाए, और ऐसा तो मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। इसीलिए मुझे इस लड़की को बहुत ही प्यार से और तहम्मुल से अपने बेटे की जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंकना होगा। अब इसके बाद अरमीन के दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही हैं, और तभी वो अपना कीमती जेवर लाकर अलीजे को देंगी और कहेंगी कि अलीजे मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाई थी, तुम्हें सलामी भी नहीं दे पाई, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ देना चाहती हूँ। ये मेरे बहुत ज्यादा कीमती जेवरात हैं, तुम इन्हें संभाल कर रखना। और फिर ये सब कुछ देखकर अलीजे भी काफी ज्यादा हैरान हो जाएगी और कहेगी कि आंटी थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैं ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही हूँ कि आपने मुझे इतने ज्यादा कीमती तोहफे कैसे दे दिए। खैर तो है। तब अरमीन कहेंगी कि बस बेटा अब तुम देखती जाओ, तुम्हें आगे आगे बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, और मुझे जरूर बताओ कि कैसा लगा तुम्हें मेरा रात का सरप्राइज। तुम्हारी तो मैंने पहली रात ही बर्बाद कर दी, बस अब तुम दिन गिनती जाओ, मैं तुम्हें बहुत जल्द हमजा की जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी, बस अब तुम देखती जाओ अरमीन बेगम का जलवा। और इसी वक्त अलीजे भी मासूमाना सा चेहरा बनाकर कहेगी कि हमजा आप इतनी जल्दी आ गए। अरमीन तो हमजा का नाम सुनकर फौरन से डर जाएंगी और जैसे ही पलटकर देखेंगी तो वहां पर हमजा नहीं होगा बल्कि उसकी तस्वीर लगी होगी। अरमीन बेगम का यूं डर जाना देखकर अलीजे को हंसा देगा और वो हंसने लग जाएगी और कहेगी कि देखा आपको मैंने सरप्राइज कैसा दिया, आपकी जो ये हरकतें हैं ना ये आपको अपने बेटे से बहुत जल्द दूर कर देंगी। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें, जितना आप में दम है इतना इस्तेमाल कर लें, लेकिन आप हमजा को मुझसे कभी भी बदगुमान या मुझसे दूर नहीं कर सकेंगी, क्योंकि उसे मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है और वो मेरे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने कोई चाल चल दी ना तो यकीनन आप अपने बेटे से हाथ धो बैठेंगी। अभी तक तो मैंने आपके साथ कुछ भी नहीं किया है, और जिस दिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ ना आंटी, तो उस दिन मैं आपको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आप भी याद रखेंगी। अलीजे हमदानी नाम है मेरा, याद रखिएगा। अब यहाँ अलीजे ने सोच लिया है कि अब उसे बहुत बड़ी बड़ी जंगें लड़नी है, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ सिकंदर ही नहीं बल्कि हमजा की पूरी फैमिली खड़ी है, और सिकंदर तक पहुंचने के लिए उसे सबको एक एक करके गिराना होगा और सबको मात देनी होगी। लेकिन इस सारे प्रोसेस में हमजा का साथ उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब किसी भी तरह से हमजा का एतबार और एतमाद उसने अपने ऊपर से उठने नहीं देना है, वरना उसकी बाजी खराब भी हो सकती है, क्योंकि अलीजे को तो हमजा के घर में सिवाय तानों, नफरतों और हकारत के सिवा कुछ नहीं मिला। मैं तो हमजा की बहन को समझी थी शायद वो कुछ डिफरेंट नेचर की लड़की होगी, लेकिन उसने भी अपने रंग दिखा ही दिए। बहरहाल नाजरीन, अब अलीजे हमजा से यही कहेगी कि उसका दिल घर में बोर हो जाता है और वो ऑफिस ज्वाइन करना चाहती है, और हमजा भी खुशी खुशी उसकी इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए अलीजे को अपने साथ ऑफिस ले ही जाएगा, क्योंकि अब हमजा का दिल भी अलीजे के बिना एक पल नहीं लगने वाला है। हमजा भी फरीद हमदानी से इस बारे में बात करेगा कि कल से अलीजे उसके साथ ऑफिस ज्वाइन करेगी। इस बात पर फरीद को तो एतराज होगा कि जिस लड़की को उन्होंने ऑफिस से बेइज्जत करके निकाला था अब वहाँ उसी का इस्तकबाल भी करना पड़ेगा। बहरहाल नाजरीन, यहाँ पर हमजा से अलीजे यही कहेगी कि मुझे लगता है कि कंपनी में बहुत से मामलात में कुछ गड़बड़ चल रही है, जिसकी वजह से कंपनी खसारे में पड़ सकती है, इसलिए हमें किसी पर भी भरोसा करने के बजाय अपनी कंपनी को खुद रन करना होगा। इसी बात के पेश नजर हमजा अलीजे को HR डिपार्टमेंट का हेड बना देगा, जहां उसकी मर्जी के बिना किसी का चेक पास नहीं किया जा सकेगा। इस बात के सुनते ही सिकंदर तो आग बगोला हो जाएगा कि तुम मुझे मिटाना चाहती हो, ये बिजनेस हमारा है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। तब अलीजे कहेगी कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है सिकंदर, क्योंकि तुम्हारे हर धोखे का सबूत मेरे पास मौजूद है, और जब ये सबूत तुम्हारे बाप और भाई तक पहुंचेंगे ना तो तुम्हारी असलियत उनके सामने खुलकर आ जाएगी। अब मैं किसी और लड़की को तुम्हारे लिए मरने नहीं दूंगी। फरीद हमदानी जब सिकंदर के सारे काले करतूत देखेंगे कि कंपनी में कितने करोड़ों का नुकसान सिर्फ सिकंदर की वजह से हुआ है और जिस तरह से इसने लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग की है, इस बात से तो फरीद हमदानी का सर शर्म से झुक जाएगा और वो कहेंगे कि मैंने तो सोचा था मेरा बेटा मेरा फख्र बनेगा, लेकिन तुमने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा है सिकंदर। हमजा भी अपने भाई के खिलाफ खड़ा हो जाएगा कि मैं ऐसे गुनाहगार भाई को सपोर्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ पर अलीजे की जीत उसकी आंखों में साफ चमक रही होगी।
होगी। तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है और आपको इस ड्रामे के कौन से किरदार सबसे ज्यादा पसंद हैं और आपको इस ड्रामे में किसकी अदाकारी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, इस बारे में हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।